प्रिय छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे हमने आपको दिखाया था सिंप्लीफिकेशन का, वो भी छोटा सा वीडियो बनाकर। लेकिन आज आपको बताते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। आप जानते हैं टाइम एंड वर्क हम एक्स वाई से नहीं बताते हैं, कि हम पढ़ाते हैं आपको रेशियो मेथड से, और आज भी आपको रेशियो मेथड से ही बताएंगे। पूरा बेसिक से लेकर शून्य से एकदम शिखर तक आपको लेके जाएंगे। आप बस बने रहिए, पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। पहले बेसिक समझिए, ध्यान पूर्वक देखिए। जैसे हम टाइम एंड वर्क को दो टाइप में कर दिए हैं। पहला टाइप को बनाने के लिए 3 मेथड कर दिए हैं और दूसरा टाइप को 1 मेथड में। तो हम लोग अगर पहला टाइप से देखें, टाइप 1, तो इसको बनाने के लिए 3 तरीका। पहला क्वेश्चन के साथ साथ तरीका आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन कि आपको अगर मिला कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी इसे करता है 15 दिनों में, ये दिन है, और आपसे पूछ दिया जाए कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में। क्वेश्चन तो समझ रहे हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। उस समय 10 और 15 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ताकि वही जो हमारा एलसीएम आएगा वो उसका टोटल कार्य बन जाएगा। तो 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल के देखिए 30 बन के आएगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं क्षमता। क्षमता कैसे निकलता है? तो 10 में 30 में 10 से भाग लगाएंगे, देखिए 3 आ गया। 15 से भाग लगाएंगे तो 2 आ गया। पहले पूरा बात समझ जाइए, फिर हम आपको शॉर्ट करके भी दिखाएंगे। अब यहां से ए और बी कितने दिनों में, तब कुल काम लिखा जाता है 30, अब बटा में दोनों का क्षमता, क्योंकि दोनों से करवाना है तो दोनों का क्षमता 5, और आपका बन के आ जाएगा कि ए और बी मिलके करेंगे इसे 6 दिनों में। क्लियर? ये टाइप 1 का पहला मेथड हो गया। अब जरा दूसरा मेथड देखिए क्या कहता है। इसमें दिया रहेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी का दिने नहीं दिया रहेगा कितने दिनों में, लेकिन क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि ए का क्षमता बी के क्षमता से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या प्रतिशत में भी कह सकता है कि ए का क्षमता बी से 100% अधिक है, 200% अधिक है, 50% अधिक है, जो भी दिया हो। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 50% अधिक है। तो उस समय बी का क्षमता 100 मानना होता है, और ए का अगर 50% अधिक है तो 150। यही देखिए हमारा क्षमता होता है। जैसे ही कटा देंगे, देखिए 50 से 3 बार में और 50 से ये हमारा 2 बार में। अब यहां से आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो पूछेगा कि बताइए बी कितने दिनों में काम करेगा, या तो पूछेगा कि बताइए ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हमें कार्य निकालना होता है, और कार्य निकालने के लिए जिसका दिन दिया हो उसी के क्षमता से गुना कर देना है। जैसे 10 में 3 से गुना करेंगे, देखिए आपका कार्य बन के आ गया 30। क्षमता तो बन ही गया है 3 और 2। अब अगर बी का कहे तो कुल काम बटा में बी का क्षमता कर देना है। बी का क्षमता 2, तो बताइए बी कितने दिनों में करेगा, तो बन के आ जाएगा 15 दिन। लेकिन वही क्वेश्चन पूछे कि ए और बी कितने दिनों में करेंगे, तो कुल काम आपको लिखना है 30, और ए और बी का क्षमता कर देना है 5। जैसे ही कटाएंगे, देखिए ए और बी का दिन बन के आ गया 6 दिन। और 2 ही तो पूछेगा, या तो बी का पूछेगा या ए और बी का पूछेगा। ये आपका टाइप 1 का दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड देखिए। तीसरा मेथड में क्या होता है कि ना तो ए का समय दिया रहेगा ना बी का, और दोनों को मिला के समय दिया रहेगा कि ए और बी इस काम को करते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी दिया हुआ हो। साथ ही क्वेश्चन ये कह देगा कि ए का क्षमता बी के क्षमता से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जो भी कहे। जैसे हमने यहाँ पर ए का क्षमता बी के क्षमता से दुगना ले लिया, तो यहां से भी 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ए कितने दिनों में करेगा या बी कितने दिनों में करेगा। तो यहां पर भी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कार्य। यहां पर कार्य निकालने के लिए ए और बी का टोटल समय और ए बी का टोटल क्षमता, जैसे ही हम लोग गुना कर देंगे, देखिए क्षमता 2 1 3 हो गया, तो कार्य हमारा बन के आ गया 30।
अब अगर पूछा गया कि ए कितने दिनों में, तो कुल काम बटा में ए का क्षमता कर देना। देखिए ए का समय आ गया। लेकिन अगर बी का पूछा गया तो कुल काम बटा में बी का क्षमता कर देना। देखिए बी का समय आ गया। अब या तो ए का पूछेगा या बी का। अब जिसका भी पूछे, ए का पूछे तो ए का भी आंसर दे देंगे, या बी का पूछे तो बी का। ये हमारे होते हैं टाइप 1 के 3 मेथड बनाने के। अब वो भी देख ही लेते हैं कि टाइप 2 में क्या आता है। तो जैसे ही टाइप 2 में आप चलेंगे तो इसमें आपको सीपी के प्रश्न आते हैं। सीपी कहने का मतलब मिश्र समानुपाती, कंपाउंड प्रोपोर्शन। मिश्र समानुपाती में क्या होता है, एक ही हम लोग सूत्र लगाते हैं, और यहाँ कार्य निकालने के लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं कि m गुणा d बराबर कार्य हमारा बन के आ जाता है। यानी जितने आदमी जितने दिनों तक काम करे उसी का गुणनफल टोटल काम कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर कह दिया कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तो समझ जाना कि आपका काम हो गया 50। अब कह देगा कि ये 50 काम को 10 दिन में करवाने के लिए कितने आदमी चाहिए, तब आदमी निकालने के लिए, देखिए आदमी निकालने के लिए कार्य बटा में 3 आ जाएगा, कार्य बटा में 3 आ जाएगा। तो कार्य तो आपका बन के आ गया है 50। अब दिन कह दिया है कि 10 दिन में, दिन कह दिया है कि 10 दिन में हमें करना है, तो बटा में कर देना 10 दिन। तो पुरुषों की संख्या कितना बन के आ गया, 5 आदमी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सूत्र होता है, कार्य बराबर m गुणा d। जैसे ही आप कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि m1 d1 t1 w1 बना के कैसे बनाते हैं। फिलहाल टाइम एंड वर्क का हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, ताकि क्वेश्चन से पता चले कि हर टाइप वाइज क्वेश्चन आप से हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है कि x अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि y करता है 6 दिनों में। यहाँ नीचे लिखते हैं x अकेले 12 दिनों में करता है, जबकि y करता है इसे 6 दिनों में। तो पूछा है कि x और y दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में। आपका पहला काम कि ये जब दिन दिया हुआ है तो आप कार्य निकालेंगे। कार्य निकाल के देखिए 12 6 का एलसीएम 12 आ गया, 12 से भाग लगाएंगे, इनका क्षमता 1 इनका क्षमता 2। अगर दोनों को मिला के कहा है तो कुल काम ऊपर लिखिए, बटा में दोनों के क्षमता का योग कर दीजिए। जैसे ही दोनों का क्षमता का योग करेंगे, देखिए बन के आ गया हमारा 4 दिन। यानी x और y मिलकर इस काम को करेंगे 4 दिन में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी एक काम को 24 6 और 12 दिनों में एक साथ काम करके वो लोग इसे कितने दिनों में। अब अलग अलग दिया है 3 व्यक्ति का, कि ए अकेले करता है 24 दिनों में, बी करता है इसे 6 दिनों में, और सी करता है इसे 12 दिनों में। ये हमारा 3 दिया हुआ है। तो पीछे क्वेश्चन की तरह सबसे पहले एलसीएम निकाल के हम कार्य पता करेंगे। तो 24 6 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बन के आ जाएगा 24। फिर आप इसका क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए 24 से भाग लगाएंगे 1, 6 से भाग लगाएंगे 4, और 12 से भाग लगाएंगे तो 2 आ गया। ये तीनों का क्षमता आ गया। अब अगर आपसे पूछा गया कि ए बी सी मिलकर इसे कितने दिनों में, तब कुल काम लिखिएगा 24 बटा में इनका क्षमता लिख दीजिएगा 7। 4 2 6 1 7। अगर कटने वाला हो तो कटाएंगे, वरना पूर्णांक में कर देंगे। 3 पूर्णांक 3 बटा में 7 दिन। पूर्णांक में ही आएगा, पूर्णांक में आंसर देंगे। देखिए इसमें ऑप्शन में हमने दे रखा है 3 पूर्णांक 3 बटा में 7 दिन। ये हमारा रहा ये क्वेश्चन। अगला देखिए, दिया है कि ए किसी काम को 5 दिनों में और बी करता है इसे 8 दिनों में। ए अगर इसे करता है 5 दिनों में और बी करता है इसे 8 दिनों में, ये दिन हो गया। तो कहा है दोनों मिलकर 6760 रुपया कमाते हैं, तो ए का हिस्सा कितना। अब यहाँ रुपया का आ गया, दिन तो पूछा नहीं है। तो 5 और 8 का आप एलसीएम निकालिएगा। 5 और 8 का जैसे आप एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम बन के आएगा 40। ये हमारा कार्य हो गया 40। फिर आप क्षमता निकालिएगा। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 8, और 8 से भाग लगाएंगे तो 5 हमारा हो जाएगा। क्योंकि जब भी रुपया का बंटवारा करना होता है, क्षमता के हिसाब से करना होता है, दिन के हिसाब से नहीं होता है।
रुपया का बंटवारा क्षमता के हिसाब से होता है, दिन के हिसाब से नहीं। अब रुपया का बंटवारा करना है तो देखिएगा क्षमता किस अनुपात में आया, तो 8:5 में। इनको टोटल जोड़ दीजिए कि 13 यूनिट हुआ और रुपया आपको बांटना है 6760 रुपया। देखिए 13 से 5 बार में 65 और 13 दूना 26, 1 यूनिट का 520 आ गया। अगर ए का पूछा तो आपको दिखना है कि ए का क्षमता कितना है, तो 8 है, तो 520 में हमें 8 से गुना कर देना है। जैसे ही 8 से गुना करेंगे देखिए आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 4160। अगर ए का पूछा तो इसमें 8 से गुना करेंगे, बी का पूछा होता तो 5 से, लेकिन ए का पूछा है इसलिए आपका आंसर बन के आ गया 4160। ध्यान पूर्वक क्वेश्चन देखेंगे, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे और सारे कंसेप्ट जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आप तेजी से हल करना सीख लेंगे। देखिए अगला दिया है रोहन और रोहित मिलकर 10 दिनों में। अब एक साथ दोनों आदमी करते हैं, रोहन और रोहित, ये दोनों आदमी मिलकर करते हैं 10 दिनों में। जबकि रोहन अकेले करता है तो इस काम में लगा लेता है 15 दिन। देखिए 15 दिन हमने लिख दिया। अब 10-15 का आप एलसीएम निकाल के देखिए, एलसीएम हमारा 30 आ गया और जैसे ही हम लोग क्षमता निकालेंगे 10 से ये 3 हो गया, 15 से 2 हो गया, इन दोनों का क्षमता। अब देखिए रोहन और रोहित मिलके क्षमता 3 है और रोहन उसमें से 2 ले लेगा, तो बताइए रोहित का क्षमता हमारा 1 बनेगा ना। रोहित का क्षमता 1 लिख दिए। तभी तो क्वेश्चन पूछा है कि रोहित अकेले कितने दिनों में करेगा। अब रोहित का निकालने के लिए आपको ऊपर लिख देना है 30 और रोहित का क्षमता नीचे। जैसे ही कटाएंगे आपका दिन बन के आ जाएगा 30 दिन। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 30 दिन, 30 दिन हमारा आंसर। जब इन दोनों का क्षमता 3 था तभी रोहन का 2 घटाए तो रोहित का 1 आया, और कुल काम बटा रोहित का क्षमता कर देंगे तो रोहित का दिन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजू रवि के तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। जो राजू है वो रवि के तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो राजू का क्षमता 3 दिखाइएगा, रवि का 1। ऊपर आप लिख सकते हैं कि ये क्षमता है। अब एक कार्य को पूर्ण करने में 20 दिन कम लेता है, कौन लेता है? और एक कार्य को पूर्ण करने में 20 दिन कम लेता है, जिसका क्षमता अधिक होगा वही ना कम लेगा। तो जब समय दिया है तो क्षमता से हम समय का अनुपात निकालेंगे तो ये क्षमता का रेशियो ही पलट जाता है, तो समय का अनुपात आ जाएगा। अब यहां से देख लेंगे कि ये 3 और 1 समय का अनुपात, तो यूनिट में कितना कम है समय में, तो 2 यूनिट। इसी का वैल्यू आपको दिखाना होता है 20 दिन, तो 1 यूनिट का 10 आ जाएगा। अब अगर पूछा कि रवि कितने दिनों में, तो 3 में 10 से गुना कर देना है, रवि का दिन आ जाएगा 30 दिन। आपसे रवि का ही पूछा है, अगर राजू का पूछा होता तो 1 में हम 10 से गुना कर देते तो राजू का आ जाता 10 दिन। रवि का पूछा 30 दिन, राजू का पूछा 10 दिन। जिसका पूछे उसका निकालिए। बस इतना ध्यान में रखिए कि क्षमता के अनुपात से समय का अनुपात हमेशा उल्टा होता है। जैसे ये 3-1 है तो यहाँ पर 1-3 हो गया, तभी तो पता चलेगा कि कितना यूनिट कम है, उसी का वैल्यू हमें 20 दिन दिखा देना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, सत्यम शिवम मिलकर 10 दिन और 15 दिनों में कोई कार्य करते हैं। आपका दिया हुआ है कि सत्यम ये करता है 10 दिनों में और फिर शिवम ये आपका काम करता है 15 दिनों में। फिर आगे दिया है कि ये लोग 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है। दोनों मिलकर 4 दिन करते हैं फिर सत्यम छोड़ देता है। तो पुराने क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। 10-15 का एलसीएम 30 हो गया, इनका क्षमता 3 और 2। दोनों आदमी को मिलाकर देखिए सत्यम और यहाँ शिवम शॉर्ट में लिखे हैं, इन दोनों आदमी को मिलाकर पहले 4 दिन करवाइए तब ना सत्यम छोड़ेगा। तो इनका क्षमता था 5 और 4 दिन जब हम लोग करवाएंगे तो ये लोग काम करेंगे 5 और 20, क्योंकि ये क्षमता बताता है कि ये 1-1 दिन का काम है। जब दोनों आदमी मिलकर 1 दिन में 5 करेंगे तो 4 दिनों में करेंगे 20 और 4 दिन के बाद सत्यम छोड़ देता है।
सत्यम छोड़ देगा तो काम कौन करेगा, तो शिवम। कुल काम था 30, काम हो गया है 20, तो शेष काम कितना बचा है, 10। शिवम का क्षमता कितना है, 2, तो 2 से जितना शिवम का क्षमता होगा भाग लगा देंगे और पता चल गया कि शिवम इस काम को करेगा पूरा कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 5 दिन। 5 दिन हमारा आ गया, शिवम शेष काम अकेले करेगा 5 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि राम और श्याम किसी काम को 6.2/3 और 15 दिनों में करते हैं। सेम क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिखते हैं, राम और श्याम। 6.2/3 का मतलब होता है 20/3 दिन और इनका 15 दिन, तो 15 दिन हम लिख देंगे, ये समय है। पहले आप निकालेंगे इसका कार्य, तो जब भी बटा में दिया रहता है हम लोग ऊपर वाला अंश का 20 और 15 का ही सिर्फ एलसीएम निकालेंगे, तो 20-15 का एलसीएम आ जाएगा 7। अब 20/3 से भाग लगाएंगे तो 20 दिया 60 और 3 में 3 से गुना हो जाएगा, इनका क्षमता आ गया 9, देखिए ऊपर हमने क्षमता लिखा है, और 15 से भाग लगाएंगे, इनका क्षमता आ गया 4। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया। फिर क्वेश्चन कहा है कि राम और श्याम 4 दिन, तो इनका क्षमता हो गया 13, 4 दिन में ये लोग करेंगे तो 52 काम, देखिए 4 दिन लिखे हैं। 60 में से 52 काम अगर हो गया तो शेष काम कितना बचेगा, तो 8। फिर राम काम करना छोड़ देता है, राम अगर छोड़ देगा तो काम कौन करेगा, श्याम। तो श्याम से आपको करवाना है 8 काम, तो श्याम का क्षमता 4 है। श्याम 8 काम कितने दिनों में करेगा, तो आंसर बन के आ गया 2 दिनों में। देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है 2 दिन। सारे ऐसे कंसेप्ट हैं कि कभी गड़बड़ाएगा नहीं। दूसरा कंसेप्ट, जितने भी कठिन क्वेश्चन आ जाए एकदम सेम प्रोसेस पे चलते जाइए, कभी नहीं ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में कुछ और सूत्र लगा ले, उस क्वेश्चन में और सूत्र, ऐसा लगाने की नौबत नहीं है। सारे एक ही कंसेप्ट से चलेंगे, सारे के सारे आपके हल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन ABC का देखिए दिया है 24, 20 और 18 दिन। हमने लिखा A का 24, B का दिया हुआ है 20 दिन और C का दिया हुआ है 18 दिन। हमने लिख दिया 24, 20 और 18। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारा बन के आ जाएगा 307। अब इसका आप क्षमता निकालेंगे बारी बारी से। 24 से भाग लगाएंगे तो ये आपका कटेगा 120 15 बार में, ये आपका 15 हो गया। 20 से भाग लगाएंगे तो 18 और 18 से भाग लगाएंगे तो 20 बार में, ये क्षमता बन गया। अब कहा है B और C काम आरंभ करते हैं और 6 दिन काम करते हैं, तो शेष काम ये से B और C से 6 दिन करवाना है, तो B और C का जब क्षमता निकालेंगे तो 18 और 20, देखिए ये क्षमता हो गया 38 और आपको इनसे 6 दिन करवाना है, तो 6 दिन से इसी में गुणा, जैसे ही गुणा करेंगे ये 48 हो गया और 24 4 28 288 हो गया, ये 48 हो गया और ये 18, ये हमारा 48 हो गया और 4 6 18 और 4 22 228 काम हो गया। 360 से जब 228 घटाएंगे तो शेष काम बचेगा 2, यहाँ 3 और यहाँ 132। ये काम आपको A से करवाना है, तो देखना है A का क्षमता कितना है, तो 15 से हम भाग लगा देंगे। 15 से जैसे ही भाग लगाएंगे 8 बार में 120 होगा और 12 ऊपर रह जाएगा और 15 नीचे। कटने वाला होता है तो फिर कटा के तभी आंसर देना होता है। आपका आंसर बन के आ गया 8.4/5 दिन। पूर्णांक अगर कट रहा है तो कटा कर ही आंसर दीजिए, नहीं कट रहा हो तो आप डायरेक्ट पूर्णांक में आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है D एक कार्य को 18 दिनों में। हमने लिखा D एक कार्य को 18 दिनों में और एक E जो है आधा समय में कर सकता है। आधा समय का मतलब कि जब ये 18 तो इनका कितना हो गया 9, तो पूछा है दोनों मिलकर, तो 18 9 का एलसीएम ही होगा 18, इसी को हम लोग कहेंगे कार्य। फिर यहाँ अगर क्षमता निकालेंगे तो इनका 1 और इनका 2, और डायरेक्ट आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितना,
कुल काम जो होता है ऊपर और दोनों की क्षमता नीचे। जैसे ही भाग लगाएंगे आपका आंसर बन के आ गया 6 दिन। 6 दिन हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है कि ए किसी काम को 15 दिनों में जबकि बी इसे करता है 25 दिनों में। अब यहां से तेजी से हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बन के आ जाएगा 75। ये हमारा कार्य हो जाता है। जब इनका हम लोग क्षमता निकालेंगे तो इनका 5 और इनका 3 हो जाएगा। कहा है कि ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अब 7 दिन पहले अगर बी काम छोड़ दिया होगा तो 7 दिन ए बेचारा अकेले किया होगा। तब 5 गुणा 7 दिन कितना काम वो अकेले किया है तो 35। अब 75 में से 35 काम अकेले किया है तो जो शेष बचेगा वो दोनों मिलके किया है। 75 से 35 घटाइए, दोनों मिलकर 40 काम किया है। तो दोनों का क्षमता कितना है 8। जैसे ही घटाएंगे दोनों मिलकर कितना दिन किया है 5 दिन। और यहाँ पर अकेले कितना 7 दिन। तो यहाँ पूछा है दोनों साथ मिलकर कितना, सिर्फ दोनों का पूछा है तो आपका आंसर बन के आ गया 5 दिन। और दोनों सारा काम पूछ देता तो 7 5 12 देते, लेकिन दोनों का पूछा है तो सिर्फ आप आंसर देंगे 5 दिन। 5 दिन हमारा आंसर। ये हमने कुछ टाइप दिए हुए थे। हम आपको अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन दिखाएंगे, जितने कठिन क्वेश्चन हैं सारे दिखाएंगे। फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो आपको बढ़िया लगे